हेलो स्टूडेंट, डीप स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, क्लास 12th की इंग्लिश सिलेबस का मैं आज पोइट्री सेक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। और आज मैं पोइट्री सेक्शन में आपका लेसन नंबर फर्स्ट है। सो आप सभी स्टूडेंट्स अपनी 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 बुक निकाल लें इंग्लिश की, ठीक है। और लेसन नंबर फर्स्ट निकालें। और लेसन नंबर फर्स्ट का नाम है आपका करेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, ठीक है। एक हैप्पी लाइफ की क्या क्या करेक्टर, क्या क्या गुण होते हैं, ये पूरा इसमें बताया गया कि एक खुश जो मनुष्य है उसके क्या क्या गुण हैं। ये सर हेनरी बॉटन द्वारा बताया गया, ठीक है। और हेनरी बॉटन का जो बायोडेटा है उसको मैं आपको बताऊंगा जब मैं इस पोइट्री का सेंट्रल आइडिया लेके, ठीक है, सेंट्रल आइडिया लेके आऊंगा। तो अब हम सीधे ये इसमें, ठीक है, मैंने स्टांजा वाई अलग अलग कलर किए हैं इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट स्टांजा है फर्स्ट आपका। तो आपको पता होना चाहिए कि स्टांजा 4 लाइनों का होता है। सो हम वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। सो कह रहा है, देखो पहली लाइन पर आइए। कह रहा हाउ हैप्पी इज ही बर्न एंड टॉट। कह रहा है कि एक हैप्पी मनुष्य जो है ना, एक जो हैप्पी मनुष्य उसके क्या क्या गुण हैं। सो हेनरी बॉटम कह रहे हैं कि हाउ हैप्पी, कितना खुश, इज ही बर्न एंड टॉट। तो कभी कह रहा है कि कितना 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 खुश, ही बर्न वह जन्म से कितना खुश है, एंड और टॉट और उसने जन्म से ही कितना खुश है। वो जन्म से ही कितना खुश है, बर्न में जन्म से ही वह कितना खुश है या उसने कितना खुश रहना सीखा है। सो कह रहा है कि हाउ हैप्पी, कितना खुश है, इज ही बर्न वह जन्मा है, कितना खुश वह जन्मा है और उसने जन्म से ही कितना खुश रहना सीखा है। कह रहा है कि दैट सर्व नॉट अनदर्स विल। कह रहा है कि दैट जो, सर्व मीन्स क्या होता है, सेवा, सेवा, नॉट मीन्स नहीं, अनदर्स मीन्स अन्य किसी की, विल मीन्स इच्छा। दैट जो अन्य किसी की, अनदर्स विल जो अन्य किसी की इच्छा की क्या नहीं करता, सब सेवा नहीं करता। जो अन्य किसी की इच्छा की सेवा नहीं करता, सर्व मीन्स होता है सेवा, अनदर मीन्स किसी दूसरे की, विल मीन्स होता है इच्छा की सेवा नहीं करता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। हुज आर्मर, ठीक है, कह रहा है कि हुज जिसका, आर्मर मीन्स क्या होता है, सुरक्षा कवच। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका जो सुरक्षा कवच है ना, इज है हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके उसके ईमानदार विचार, उसके अच्छे विचार ही उसका सुरक्षा कवच है। वो किसी के विल की सेवा नहीं करता किसी, ठीक है। आगे देखिए। एंड सिंपल ट्रूथ हिज एटमोस्ट स्किल। और कह रहा है कि साधारण सी सच्चाई, सा सिंपल ट्रूथ मतलब मीन्स होता है कि साधारण सी सच्चाई, हिज एट एटमोस्ट स्किल, उसकी क्या है, उसकी सर्वोत्तम, एटमोस्ट मीन्स क्या होता है, सर्वोत्तम, स्किल मीन्स योग्यता है। तो उसकी जो सिंपल, उसकी साधारण सी सच्चाई है उस व्यक्ति की, वही उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। आगे देखिए, स्टांजा कंप्लीट हो गया पहला। तो लंबी कविता है आपकी, ठीक है। हाँ, आगे देखिए। कह रहा है कि हुज पेशेंस, हुज पेशेंस नॉट हिज मास्टर आर। कह रही है हुज में जिसके पेशेंस में भावनाएं, इच्छाएं, नॉट हिज मास्टर आर उसके मालिक नहीं है। उसकी जो भावना है, जो मन में जो भावनाएं आती हैं, ठीक है, जो इच्छाएं आती हैं, वो उसका मालिक नहीं है। वो उसकी जो ये इच्छाएं है ना, वो उस पे है भी नहीं है, उसके मास्टर नहीं है उसकी इच्छाएं, ठीक है। वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना जानता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ। हुज सोल जिसकी आत्मा इज है स्टिल, ठीक है, स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, जो जिसकी आत्मा है वो स्टिल प्रिपेयर है। प्रिपेयर मीन्स क्या, तैयार है, फॉर डेथ हमेशा, ठीक है। उसकी जो सोल है वो हमेशा के लिए क्या है, स्टिल, स्टिल मीन्स होता है अभी भी, क्या प्रिपेयर है फॉर, स्टिल मीन्स कभी भी, प्रिपेयर, प्रिपेयर है किसके लिए, डेथ के लिए। तो उसकी जो आत्मा है ना, वो किसी भी वक्त मरने के लिए क्या है, प्रिपेयर है, तैयार है, वो मरने से नहीं डरता। आगे देखिए। अनटाइट अन टू द वर्ड विद विद ओके। सो अनटाइट अन टू द वर्ड विद केयर। सो अनटाइट मीन्स क्या होता है, बंधन मुक्त। टाइट मीन्स होता है बधा हुआ, अनटाइट मीन्स होता है बंधन मुक्त। अन टू वर्ड विद केयर्स, जो संसार की परवाह, केयर मीन्स होता है परवाह, ठीक है, जो संसार की परवाह से क्या है, बंधन मुक्त है। वो उसे उसको संसार की परवाह नहीं है, वो संसार की जो परवाह है उससे क्या है, बंधन मुक्त है, ठीक है। हाँ, कौन कौन सी,
संसार की कौन कौन सी इच्छा है देखिए, ऑफ प्रिंसली लव वल्गर वृत्त। प्रिंसली लव मीन्स होता है कि राजसी प्रेम और वल्गर वृत्त, ठीक है। प्रिंसली लव और वल्गर वृत्त, ठीक है, वो राजसी प्रेम और वल्गर सामान्य लोगों की वृत्त मीन्स आलोचना, सामान्य लोगों की आलोचना, और प्रिंसली लव इन सब के प्रवाह से क्या है, अनटाइड है, बंधन मुक्त है। अगला देखिए, अगला स्थान देखिए, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्री। हु हैथ का मतलब है हैज, ये हैथ का मतलब है हैज, ये नेटिव है, नेटिव या फॉर्मल लैंग्वेज है वहां की, ठीक है। सो हु हैज हिज लाइफ, ठीक है। सो कह रहा है कि हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर फ्री। हु हैथ, यहाँ पर जो हैथ है इसका मतलब है हैज। हु हैज हिज लाइफ, जिसका जो जीवन है ना, फ्रॉम रूमर फ्रीड, रूमर मीन्स होता है अपोहा, रूमर मीन्स होता है अपोहाओं से फ्री, फ्री है, स्वतंत्र है। तो हु है जिसका जो जीवन है, हिज लाइफ फ्रॉम, हु है जो रखता है, ठीक है, क्या रखता है, अपना जीवन जो रखता है ना, फ्रॉम से रूमर फ्री, अपोहाओं से स्वतंत्र रखता है। आगे देखिए, हुज, यहाँ पे हुज है ये, ठीक है, ई लग जाएगा, हुज कॉन्सियस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट। सो कह रहा है कि हुज कॉन्सियस, जिसकी चेतना इज है, कॉन्सियस मीन्स होता है चेतना, कॉन्सियंस, ठीक है, हाँ, हुज कॉन्सियंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जो जिसकी चेतना इज है उसका स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग इज मजबूत, रिट्रीट मीन्स होता है शरण स्थल, रिट्रीट मीन्स क्या होता है, शरण स्थल। सो हुज कॉन्सियंस, जिसकी जो, हुज कॉन्सियंस जिसकी चेतना इज है, क्या है, उसका हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसका मजबूत शरण स्थल है, शरण स्थल, ठीक है, हाँ। हुज स्टेट, स्टेट मीन्स होता है अवस्था, स्टेट मीन्स क्या होता है, अवस्था। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लटर्स फीड, करिए जिसकी जिसकी स्थिति को, जिसकी अवस्था को, कैन नाइदर कोई भी नहीं, जिसकी स्थिति मतलब जो जिस अवस्था में वो है, ठीक है, हुज स्टेट जिसकी जिसकी स्थिति को, कैन नाइदर फ्लटर्स फीड, कोई चापलूस फीड, कोई भी चापलूस क्या नहीं कर सकता, पोषित नहीं कर सकता, मतलब कहेगी जिसकी जो स्थिति है, कोई भी उसका कोई भी चापलूस उसको भोजन नहीं दे सकता, मतलब कोई भी उसकी चापलूसी नहीं कर सकता, उसकी चापलूसी करके कोई उसकी स्थिति को बदल नहीं सकता है, ठीक है। कहेगी नॉर रिन, रिन मीन्स होता है, क्या होता है, बर्बाद, ठीक है। नॉर रिन मेक ऑपरेसर ग्रेट, हाँ। सो करेंगे नॉर रिन मेक ऑपरेसर ग्रेट, और कह रहा है कि और ना ही ऑपरेसर दमनकारी, जो दमनकारी हैं, कह रहा है कि और नॉर रिन, और ना ही उसकी बर्बादी मेक बनाएगी ऑपरेसर को ग्रेट, दमनकारियों को ना ही उसकी जो बर्बादी है वो ना ही दमनकारियों को क्या बनाएगी, महान बनाएगी, ठीक है, हाँ। क्योंकि उसे तो वो क्या है, वो इस मोह माया से क्या है, मुक्त है, ठीक है। आगे देखिए, हु इनवाइज नन, हु इनवाइज नन, जो किसी से इनवाइज, किसी से, नन मीन्स किसी से नहीं, क्या नहीं करता है, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। होम चांस दोथ रेज, होम जो अवसर मिलने पर प्रगति कर जाता है, दोथ रेज का मतलब होता है प्रगति करना, ठीक है। हु इनवाइज नन, वो उन किसी भी व्यक्ति से क्या इनवाइज में ईर्ष्या नहीं करता है, ठीक है, ईर्ष्या नहीं करता है। होम चांस दोथ रेज, जो जिनको अचानक चांस मिलने पर जो क्या कर जाते हैं, प्रगति कर जाते हैं, ठीक है, जो क्या कर जाते हैं, प्रगति कर जाते हैं। नॉर वाइस, और ना ही उनकी बुराई करता है, नॉर वाइस हु नेवर अंडरस्टूड, और ना ही उनकी क्या करता है, उनकी ना ही बुराई करता है, ठीक है। और नेवर अंडरस्टूड, और कभी, और इस चीज को कभी नहीं मानता। हाउ डीपेस्ट, और इस चीज को कभी भी, हु नेवर अंडरस्टूड, और इस चीज को कभी भी नहीं मानता, क्या, कि हाउ डीपेस्ट बाउंड, और इसमें कभी भी इसमें ध्यान नहीं देता कि हाउ डीपेस्ट बाउंड आर गिवन विद प्रेज, कि हाउ डीपेस्ट कितने गहरे, बाउंड मीन्स घाव, आर गिवन विद प्रेज, कि कितने प्रशंसा के साथ, प्रशंसा रूपी कितने गहरे घाव उसको दिए गए हैं, वो इसको कभी भी इसको नहीं समझता, ठीक है, इसको नहीं मानता कि उसको लोगों ने कितने प्रशंसा के तौर पर कितने घाव दिए हैं। आगे देखिए, नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, और
रूल, और ना ही स्टेट, स्टेट मीन्स क्या, देश की बात हो रही है यहाँ पे, और नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, और ना ही वो क्या करता है, और ना ही वो इसकी परवाह करता है। हु नेवर अंडरस्टूड का मतलब जो परवाह नहीं करता है, हु नेवर अंडरस्टूड का मतलब होता है कि जो परवाह नहीं करता किसकी, ना तो वो इनकी इस घाव की परवाह करता है जो दिए गए हैं उसको क्या कहते हैं, प्रेज के द्वारा, और ना ही वो उन क्या कहते हैं, और ना ही वो रूल्स, रूल्स में से नियम, ना वो देश, किसी देश के नियम को, ना ही वो किसी देश के नियम की परवाह करता है, रूल्स ऑफ गुड, बट वो अच्छाई के रूल्स की परवाह करता है, रूल्स ऑफ गुड, ठीक है, ना कि वो किसी देश की। आगे देखिए, हु गॉट दोथ लेट एंड अर्ली प्रे, और कह रहा है कि हु जो करता है, यहाँ पे दोथ का मतलब है डज, दोथ का मतलब क्या है, डज से मतलब है, ठीक है, डज, DOES, डज, कह रहा है हु गॉड दोथ लेट एंड अर्ली प्रे, वो क्या करता है, वो देर देर सवेर, ठीक है, अर्ली में जल्दी होता है, सवेर, ठीक है, लेट में देर, देर से मतलब है, हु हु गॉड दोथ, डज का मतलब है लेट एंड अर्ली प्रे, जो भगवान की देर सवेर क्या करता है, प्रार्थना करता है, डज करना, ठीक है, हाँ, मोर ऑफ हिज ग्रेस, किसके लिए, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी ग्रेस के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसकी ग्रेस में इसका होता है उसकी कृपा के लिए, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी अधिक कृपा के लिए, देन, उसकी कृपा के लिए, देन गिफ्ट ऑफ टू लैंड, देन की तुलना में, बल्कि गिफ्ट टू लैंड, कि इस उद्देश्य से नहीं कि उसको कोई गिफ्ट, कोई उपहार दिया जाए, लैंड मीन्स क्या, लैंड मतलब क्या होता है, उधार में उपहार देना, और वो इसलिए नहीं करता है, वो भगवान की देर सवेर पूजा इसलिए नहीं करता है कि क्या, कि उसको कोई गिफ्ट, भगवान द्वारा उसको कोई गिफ्ट पाने की इच्छा में, लैंड मतलब कोई गिफ्ट पाने की इच्छा, उधार पाने की इच्छा में नहीं, बल्कि और भगवान की ग्रेस कृपा के लिए करता है, देन मीन्स होता है की तुलना में, की तुलना में। आगे देखिए, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और हु जो पूरे दिन बिना किसी छत के, इंटरटेन्स, ठीक है, मनोरंजन करता, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, वो पूरे दिन बिना किसी हार्म के, ठीक है, बिना किसी हानि के क्या करता है, इंटरटेन करता है लोगों को, ठीक है, विद वेल चूजन बुक ऑफ, ठीक है, ऑफ फ्रेंड, किसके साथ, विद के साथ, वेल चूजन बहुत ही अच्छी तरह से चुने गए बुक्स, और दोस्तों के साथ, दोस्तों और बुक्स के साथ वो अपना पूरा दिन क्या करता है, बिना किसी नुकसान के उनको क्या करता है, मनोरंजन करता है, किसके साथ, वेल चूजन बुक और फ्रेंड के साथ, ठीक है, हाँ, अगला देखिए, लास्ट स्टांजा बचा आपका, लास्ट स्टांजा कह रहा है कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, और कह रहा है कि दिस मैन, ओके, सो कह रहा है कि दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड, तो ये जो व्यक्ति है ना, जो ये हैप्पी व्यक्ति है ना, ये फ्री है, स्वतंत्र है, फ्रॉम सर्वाइल, दास्तापूर्ण बंधन से, किससे, दास, सर्वाइल में होता दास्ता, ठीक है, मतलब गुलामी से, दास्तापूर्ण बंधन से मुक्त है, ऑफ होप ऑफ रेस, कौन सी दास्तापूर्ण, क्या होती है दास्ता, मनुष्य को क्या दास्ता, क्या गुलाम बनाती है, ठीक है, तो कह रहा है कि ऑफ होप टू रेस, ठीक है, प्रगति की आशा, रेज मिस, ठीक है, राइज मिस होता प्रगति, राइज उठने की आशा, प्रगति की आशा, फेयर ऑफ फॉल, और गिरने का भय, जब हम किसी भी क्षेत्र में मेहनत करते हैं तो हमें आशा होती है किसकी, राइज की, उठने की, प्रगति की, और डर किसका रहता है हमेशा, फॉल का, गिरने का, तो वो इन सभी दास्तापूर्ण बंधन से क्या है, मुक्त है। आगे देखिए, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, जो खुद का क्या है, जो खुद का मालिक है, जो खुद का मालिक है, दो नॉट ऑफ लैंड, और जो खुद का मालिक है, और यद्यपि, दो मीन्स यद्यप, हालांकि, नॉट ऑफ लैंड, वो किसी भूमि का मालिक नहीं है, वो खुद का मालिक है, एंड हैविंग नथिंग, ही हैथ ऑल, हैथ का मतलब है यहाँ पे हैज, ठीक है, और दौथ अभी आया था एक जगह, दौथ, दौथ का मतलब होता है डज से, ठीक है, सो हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, और ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है, उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। अब जो लास्ट लाइन है आपको इसमें बताना है, जो ये लास्ट वाली लाइन है ना, इसमें आपको बताना भी है, ठीक है, नोट्स जब आप मुझे भेजेंगे तो आपको बताना भी ये, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो इस पर मैं आपके लाऊंगा, उसमें मैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया बताऊंगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, सो अभी आप इसको अच्छे से देखिए, ठीक है, और अच्छे से देखिए, इसको समझिए, और वीडियो अगर एक बार समझ में ना आए तो उसको दोबारा देखिए, समझिए, ठीक है, अच्छे से, और ये जो है हैविंग नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है।
ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना आपको, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।